नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 जून 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कुछ और बड़ी अपडेट पहले हम आपके सामने रखते हैं कि जुलाई से खुल सकते हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए। उसके बाद 2019 बैच और फेल छात्रों को लग सकता है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा तो 2019 बैच के छात्रों को तो झटका लगेगा ही, लेकिन 2018 बैच के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो गए थे, बैक लग गई थी। वो इंतजार में थे दोस्तों कि थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करके फोर्थ का भी पेपर लिया जाए, ताकि दोस्तों वो बच्चे भी अपना बैक पेपर दे पाते। अगर दोस्तों तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो फिर फोर्थ का पेपर बाद में होगा। तो जितने बच्चों की बैक लगी है 2017 बैच के छात्रों चाहे 18 बैच के छात्रों, तो फिर उनके लिए देखिए यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, जुलाई से कॉलेजों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी या फिर प्रमोट होंगे उसको हम देखेंगे। और देखिए काफी बच्चों का सवाल आ रहा था कि क्या अब हम प्रमोट नहीं होंगे। जैसा कि दोस्तों जुलाई महीने से मतलब परीक्षाओं का दौर शुरू हो रहा है, ठीक है ना। स्कूटनी रिजल्ट को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और बैक पेपर परीक्षा की तारीख जो भी होगी वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, अपडेट ये भी आ रही है कि जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की तैयारी है। कक्षाएं लगाने पर फैसला बाद में होगा। उसके बाद देखिए, राज्यों से ली जा रही है राय। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से राय मशूरा लिया जा रहा है। फिर अगली अपडेट में देखिए, यूपी में 1 जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल। छात्रों को स्कूल बुलाने पर अभी संशय है। जी हाँ दोस्तों, 1 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं। फिर उसके बाद अगली अपडेट आती है, बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिए स्कूल कॉलेज खोलने के संकेत। तो बिहार से भी अपडेट आ गई। और दिल्ली में ऑनलाइन कक्षा चलेगी, ये दोस्तों अपडेट दिल्ली से है। और मध्य प्रदेश में खुल सकते हैं स्कूल। उसके बाद देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती गैंग के सरगना। केएल पटेल की संपत्ति कब होगी कुर्क, अभी तक दोस्त इसका पता नहीं है। और ये केएल पटेल है कौन, इसको जरा जान लीजिए। जी हाँ दोस्त, 69,000 शिक्षक भर्ती में पेपर लीक मामला सामने आया था, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे थे जो 150 नंबर में सुपरटेट में 140 नंबर तक पा गए, लेकिन उनको देश का राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था। जी हाँ दोस्तों, देश के राष्ट्रपति जी का नाम तक नहीं पता, लेकिन इतने नंबर कैसे आ गए। सवाल तो खड़ा होगा ही ना। सुपर टेट के टॉपर बन गए लेकिन कुछ आता जाता नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़े स्तर पर धांधली हो सकती है सुपर टेट में, ठीक है। धांधली होने से नुकसान किसका होता है, जो बच्चे तैयारी करते हैं। और होता है ना कि कभी कभी भाई देखिए, तैयारी करके 150 में से 120 नंबर लाना भी मुश्किल होता है गाइस, ठीक है। आप मेहनत करेंगे, देखिए होता है क्या ना, सुपर टेट में एक दो सब्जेक्ट तो होते नहीं है, ढेर सारे विषय होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ विषय को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर हम ज्यादा नंबर पाकर अपने नंबर कवर करेंगे। लेकिन यार अब 150 में 140 नंबर सभी तो नहीं ला सकते ना। तो ये मैटर था। उसके बाद आपको दोस्तों बता दें, पीईटी आवेदन के लिए आखिरी मौका आज है, नहीं बढ़ेगा समय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक पेट के लिए आवेदन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आपको बता दें दोस्तों, अब तक पेट के लिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। सोचिए गाइस कितनी बड़ी संख्या होती है। और रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों की संख्या तो और भी ज्यादा है, 24 लाख से ज्यादा। लेकिन होता है ना, जो फाइनल पेमेंट या सबमिशन कर देते हैं उनकी बात हो रही है। उसके बाद एक और अपडेट आती है शिक्षा मित्रों को लेकर। शिक्षा मित्रों को फिर बनाया जाए शिक्षक, बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में प्रदेश भर के शिक्षा मित्र हैं। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी अपडेट है। देखिए होता है क्या, जैसे जैसे चुनाव का समय निकट आता जाता है वैसे वैसे सभी लोग सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, एक धरना हम भी देते हैं। क्योंकि देखिए होता है क्या ना, सबसे बड़ी बात होती है विपक्ष का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, अगर शिक्षा मित्रों का पूरा वोट, अगर 100% वोट विपक्षी पार्टियों को चला जाए तो डेफिनेटली उनकी जीत कन्फर्म है। क्योंकि शिक्षा मित्रों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है भाई, सबकी लगभग शादी हो जाती, उनका परिवार हो जाता, उनके घर में माता पिता चाचा नाना नानी, सभी लोग का वोट विपक्षी पार्टियों में डाइवर्ट हो जाएगा। तो यही बात होती है दोस्तों कि सरकार को भी इनकी बातें सुननी पड़ती है। वैसे डीएलएड छात्रों का भी धरना लगातार चल रहा हो। एक बात और आपको बता दे, आज हमारी तारीख भले 21 जून हो, लेकिन दोस्तों कल 22 तारीख को भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन है। सोचिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट है डीएलएड छात्रों के लिए। नई शिक्षक भर्ती 2021 लेटेस्ट अपडेट। और देखिए मेन मुद्दा क्या है ना, देखिए जो बच्चे डर रहे हैं, 2019 बैच के बच्चे क्यों घबरा रहे हैं या फेल छात्र क्यों घबरा रहे हैं, उनको पता है कि अगर नई भर्ती में मौका नहीं मिला,
इस बार जो वैकेंसी आएगी तो फिर ये मान के चलिएगा कम से कम आप लोग 3 साल घर बैठे रह जाएंगे। कैसे? फिर देखिए आप ये समझ लीजिएगा कि आपको 2021 में तो नौकरी मिलने से रही, 2022 में दोस्तों चुनाव ही होगा, तो अगला साल चुनाव में चला जाएगा, और 2021 में अभी भी आपको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, फिर से स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो जाएगा, आप घर बैठ सकते हैं। 2022 जैसा दोस्त हमने बताया, ठीक है, ये भी आपका खाली जा सकता है। उसके बाद 2023, देखिए कोई भी नई सरकार बनती है, ऐसा तो है नहीं कि भैया सरकार कल के कल बनी और तुरंत वैकेंसी आ जाए, ठीक है, वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। मेन बात होता है कि आपको नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, ये बात समझिए। अगर कोई वैकेंसी 2021 में आती तो ये मान के चलिएगा उसको फाइनल होने में या नियुक्ति पत्र बंटने में 2022 या 2023 तक मामला जा सकता है। फिर अगर कोई वैकेंसी 2023 या 2024 में भी आएगी तो कम से कम 2 साल का तो समय लगेगा ना, समझिए इस बात को खाली। तो ये दोस्तों पूरा मैटर होता है। तो अगर आप लोग इस बार नौकरी नहीं पाएंगे या आपको मौका नहीं मिला तो फिर आपको ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादा देर की बात नहीं दोस्त, यहाँ पर तो ज्यादा साल लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2-3 साल का समय, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और आप कितने दिन तक बेरोजगार रहेंगे, दिक्कत ये है ना। होता है क्या दोस्तों, जब आपकी एक बार पढ़ाई छूट जाती है ना तो फिर वो छूटती चली जाती है। पहले इस अपडेट को जरा आपके सामने रखते हैं। नई दिल्ली से अपडेट आ रही है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। ज्यादातर राज्यों में बाजार, मॉल, रेस्तरां, पार्क आदि का को मतलब खोल दिया गया है, लेकिन स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान अभी बंद हैं। इन्हें जल्द खोलने की तैयारी है। माना जा रहा है कि 2 जुलाई में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद शैक्षणिक संस्थानों को मतलब दाखिले और परीक्षा इत्यादि के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल राज्यों से इस संबंध में राय ली जा रही है। इस बीच शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। सभी राज्यों को इस संबंध में जरूरी पहल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी कक्षाएं लगाने यानी छात्रों को बुलाने पर फैसला नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से भले आप लोगों के स्कूल खुल जाए, कॉलेज खुल जाए, लेकिन हाँ, सिर्फ पेपर के लिए खोले जा सकते हैं या एडमिशन का प्रोसेस होगा, ये सब चीजें होंगी। लेकिन ये सोचिए कि यार हम फिर से पहले के जैसे बैठकर क्लासेस ले सके, तो ये तुरंत पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब कोरोना ज्यादा हद तक कंट्रोल में रहेगा, देखिए गाइज, जब तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, देखिए अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे पढ़ रहे हैं डीएलएड में, तो जब तक दोस्तों आपके टीचर और सभी बच्चे वैक्सीन नहीं लगवा लेंगे, तब तक आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। वैक्सीनेशन जरूरी है। बाकी आप लोग अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि यार इस समय आपको वैक्सीन लेनी है या नहीं। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं कि वैक्सीन लगवा लीजिएगा, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, राज्यों से ली जा रही राय, ये सब हमने आपको बता दिया है। अब जरा इस अपडेट को देखिए, अगली अपडेट को जरा बात करते हैं हम लोग। 69,000 भर्ती में, जी हाँ दोस्त, यही लोग आपकी जिंदगी खराब करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों, डीएलएड का पेपर भी लीक हो जाता है। कुछ बच्चे उसको लीक करा देते हैं, कुछ को फायदा होता है। जो बच्चे पा गए वो हो सकता है अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, जो बच्चे नहीं पाए, ठीक है, हो सकता है उन बच्चों की बैक आ जाए, भले उन बच्चों ने अपनी मेहनत से किया, बैक आ गई। लेकिन एक बात जरा ध्यान रखिए दोस्तों, डीएलएड में पास होना जरूरी होता है, ठीक है। होता है क्या ना, जब आपका रिजल्ट आता है तो लोग पूछते हैं आप पास हैं या फेल हैं। ये दोस्तों आपसे कोई नहीं पूछता कि आप किस तरह पास हुए, क्या आपने बगल में नकल कर लिया था, चीटिंग कर ली थी, कैसे, ठीक है। सबको आपके रिजल्ट से मतलब होता है, उसमें सोचते हैं कि लिखा हो सिर्फ और सिर्फ पास, और कैसे आप पास हुए उससे कोई लेना देना नहीं। तो गाइस, इसीलिए दोस्तों आजकल ये हो गया, सब लोग शॉर्टकट तरीका अपनाता है, सोचता है थोड़े पैसे दे दो सीधे नौकरी हासिल कर ली जाए। लेकिन दोस्तों सरकार को इस पर लगाम लगाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में जो बच्चे मेहनत करेंगे उनके साथ नाइंसाफी होगी। क्या अपडेट्स, इसको जरा आपके सामने रखते हैं। प्रयागराज माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाली पुलिस शिक्षक भर्ती गैंग के सरगना कृष्णलाल उर्फ केएल पटेल के खिलाफ कमजोर साबित हो रही है। बहरिया के कपसा गांव निवासी केएल और उसके गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुए कई माह बीत गए, लेकिन अब तक एक भी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकी है। इससे दोस्तों सोराव पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि गैंगस्टर का केस होने के बावजूद अभियुक्त जमानत पर जेल से बाहर आ चुका है। तो दोस्त आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसे के बलबूते पर लोग भैया बाहर घूम रहे हैं। तो सोचिए, ये सब लोग बच्चों की जिंदगी खराब कर देते हैं। कितने ऐसे मासूम बच्चे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में इन सब लोगों के चक्कर में होता है क्या कि उन्होंने भैया, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता था, ठीक है, जैसे ना जैसे करके भैया जुगाड़, सोर्स पानी जो भी लगा के उन बच्चों की तो नौकरी दिला दी, और जो बच्चे मेहनत किए आज वो बच्चे बाहर बैठे हैं। तो गाइस, यहाँ पर सरकार को सख्त होना पड़ेगा। देखिए होता क्या था, लोगों को उम्मीद यही थी
कि यार अब योगी सरकार आ गई है, अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आपके सामने ये सब है और आज भी जमानत पर घूम रहे हैं। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपित केएल पटेल को पुलिस ने 1 साल पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। फिर उसके स्कूल से दोस्तों नकदी बरामद करते हुए अन्य सदस्यों को भी पकड़ा गया था। मामला प्रदेश स्तर पर चर्चा में आने के बाद मुकदमे की विवेचना स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को दे दी गई थी, जिसके बाद कुल 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एसटीएफ को छानबीन में पता चला था कि केएल पटेल के पास 6 स्कूल व कॉलेज हैं। वह खुद 200 झांसी स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के पद पर कार्यरत था। दूसरे आरोपित मायापति दुबे, ठीक है, स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, ललित त्रिपाठी, सत्यम पटेल, शिवदीप दीप सिंह ने भी मतलब अलग अलग भर्ती में नौकरी के नाम पर करोड़ों की चल व अचल संपत्ति अर्जित की है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट, उसके बाद जरा इस अपडेट को देख लेते हैं। पीईटी वाली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने आवेदन संबंधी कार्यवाही अंतिम तिथि 21 जून तक पूरा कर लेने की सलाह दी है। अब तक 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी ने समूह ग या ग्रुप सी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की है। इसके अंतर्गत किसी भी पद की भर्ती के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए पीईटी में शामिल होना आवश्यक है। आयोग रिक्त पदों के लिए घोषित मुख्य परीक्षा में पीईटी के स्कोर के हिसाब से तय संख्या में अभ्यर्थियों को शामिल कर होने का मतलब मौका देगा। तो ये दोस्तों पूरा मैटर था। उसके बाद जरा कुछ और अपडेट्स को देख लेते हैं। 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 53,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 1,113 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी हाँ दोस्तों, मरने वालों का आंकड़ा अभी भी कम नहीं हो रहा, 1,000 से ज्यादा लोगों की जान पर डे जा रही है। ठीक है। और बाकी दोस्तों यूएसए की बात करें, जहाँ कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा है, लेकिन अब देखिए वहाँ पर मामला लगभग कंट्रोल में है। यहाँ पर 4,000 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आ रहे हैं। और फिर बता दें दोस्तों, हमारे देश में फिर से एक बार दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना केसेस देखने को मिले। दूसरे नंबर पर ब्राजील आपके सामने है। ये दोस्त आपके टॉप 10 देश है जहाँ पर कोरोना की स्थिति ज्यादा खराब है, वे ज्यादा मतलब केसेस आ रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद कुछ और अपडेट्स में बात करेंगे सीटेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर तरह तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैली हुई है कि नोटिफिकेशन आ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है। पब्लिक नोटिस फॉर सीटेट रिजल्ट यहाँ दिख रहा है, सीटेट जनवरी 2021 रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है। ये सभी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। याद रखिए दोस्तों, यूपी टेट से बढ़िया सीटेट होता है। बढ़िया क्या है कि यूपी टेट में देखिए कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ज्यादातर, या मामला कोर्ट में चला जाता है, लेकिन सीटेट में ऐसी दिक्कतें आपके सामने नहीं आएंगी। और यूपी टेट का दोस्तों पेपर लीक का मामला भी आ जाता है, सीटेट का भी वैसे आता है। तो देखिए दोनों परीक्षाएं अपने अपनी जगह आसान भी है, कठिन भी है। देखिए सीटेट में फायदा आपको क्या होता है ना, यहाँ पर पेडागोजी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, तो पेडागोजी का आप फायदा सीटेट में उठा सकते हैं। ठीक है। बाकी दोस्तों डीएलएड की जो भी अपडेट्स आएगी 2017 बैच और 18-19 बैच की अपडेट देंगे। और आपको वीडियो के अंत में फिर बता दें, अगर तृतीय सेमेस्टर छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया तो 2018 बैच के छात्रों को भी झटका लगेगा, 2017 बैच के भी छात्रों को झटका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में जो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया, जिसके लिए इस समय स्कूटनी के लिए आवेदन चल रहे हैं। हाँ, अगर अभी तक आपने स्कूटनी के लिए आवेदन नहीं किया, आपकी बैक लगी है, तो कर सकते हैं। लेकिन देखिए स्कूटनी में ज्यादा नंबर बढ़ता नहीं है वैसे, 1-2 नंबर, या कभी कभी देखिए गलती होती तो नंबर बढ़ जरूर जाते, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा ज्यादा परिवर्तन स्कूटनी के रिजल्ट में देखने को नहीं मिलता। तो बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको दे देंगे। और इस समय तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होना जरूरी इसलिए है ताकि आपको नई भर्ती में मौका मिले। ठीक है। बाकी दोस्तों डीएलएड के छात्र क्या कर रहे हैं उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि कल 22 जून को डीएलएड और बीएड के जो बच्चे पास हो चुके हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि नई भर्ती आए, तो वो बच्चे अपना भैया धरना देंगे। ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स है कि अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। धरना सोशल मीडिया से भी होगा और जमीनी स्तर पर भी होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। क्योंकि अब चुनाव की सरगर्मी तेज होने वाली, चुनाव का समय आ रहा है, तो सिंपल सी बात है गाइस कि नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द आ सकता है। आपको बता दें गाइस कि अधिकतर बच्चे ये नहीं चाहते कि 2019 बैच और फेल छात्रों को मौका मिले। देखिए क्या होता है ना कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे आएंगे तो कंपटीशन उनके लिए टफ होगा। अगर आप ये सोचिए किसी शिक्षक भर्ती में 10 लाख आवेदन हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली, अगर आप लोगों के आने से वही आवेदन की संख्या 200 बढ़कर 12 लाख हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है ना, 2 लाख और बच्चे बढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। इन 2 लाख बच्चों में से कम नहीं तो 2-4 हजार 10,000 बच्चे भी तो
नौकरी अपनी कंफर्म कर लेंगे ना। तो ये बात है, इसीलिए दोस्तों बच्चे लगे कि नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। और बच्चों ने डिमांड यहाँ तक ये कर दी थी कि भैया यूपी टेट का भी पेपर मत कराओ, ठीक है, टेट को छोड़ो सीधे सुपर टेट ले आओ। ये दोस्तों मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पर। कुछ बच्चे डर गए कि यार अगर टेट का पेपर नहीं होगा, सुपर टेट डायरेक्ट होगा, तो देखिए सभी बच्चे तो ऐसे हैं नहीं जो टेट पास कर कर बैठे हों। टेट की वैलिडिटी ये लाइफ टाइम कर दी, तो इस बार दोस्तों बच्चों की संख्या वैसे भी बढ़ने वाली है। तो अब आप लोग तैयारी में जुट जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। पीईटी के लिए आवेदन अगर आपको करना है तो कर दीजिए, बढ़िया रहेगा वैसे। और सबसे बड़ी दिक्कत पीईटी में पता है क्या है, कि उनका जो सर्टिफिकेट है ना वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वो भी ये देखिएगा आने वाले समय में लाइफ टाइम करेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे, अगले चुनाव तक इंतजार करना होगा। ठीक है, इसकी वैलिडिटी किसके लिए, पीईटी वाली, ठीक है, ये इसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 साल। जैसे दोस्तों टेट की पहले वैलिडिटी पता है कितनी होती थी, कभी 5 साल हुई थी, फिर दोस्तों कभी 7 साल इसको बढ़ाकर कर दिया गया। अब दोस्तों आज की डेट में क्या हो गया, एक बार टेट दे तो वो क्या है, लाइफ टाइम वैलिड है। ठीक है, तो समय समय पर दोस्तों नियम बदलते रहते हैं, फिलहाल टेट के लिए 1 साल है। देखते हैं क्या होता है, तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में। और आप लोग फिलहाल अफवाह से सावधान रहिए, सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। देखिए, अगर आप तृतीय मतलब सेकंड सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है, फेल छात्र हैं, या अगर आप औसत अंक के आधार पर भी भैया पास नहीं हो रहे, तो आप फर्स्ट की भी तैयारी करते रहिएगा। नहीं तो आप लोग थर्ड की ही तैयारी बेहतर तरीके से करिए। बाकी थर्ड में प्रमोट उन बच्चों को ज़्यादा करने की उम्मीद रहती है जो बच्चे सेकंड में पास होते हैं। तो अभी तक गाइस प्रमोट पर कोई नियम बना नहीं है। ठीक है, प्रमोट पर फैसला बहुत ही जल्द संभव है। और देखिए, अगर ये प्रमोट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी परीक्षा ये जुलाई में कराएंगे। जुलाई में सभी यूनिवर्सिटीज़ की लगभग लगभग परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कुछ की अगस्त में जा रही है, लेकिन एडमिशन भी देखिए आपको बता दें, यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में लग रहा है, और उसके बाद यूपी डीएलएड का भी भैया जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी जुलाई में शुरू हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।